तालियों से स्वागत अभिनंदन। मानस मानस मेरे देश हो मेरे देश प्रेमियों हो आपस में प्रेम ये हमारे भाई जवान दिलबाग जी प्रधान कड़वा वाला वो भी आए, साथ में सहयोग करें। दिलबाग जी सिंगरौली खाप के प्रधान भाई रमेश जामनी जी से चौगावा देशवाल खाप के प्रधान होना भी चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे देश आज शिरोमणि धन्ना भगत जी की जयंती पिल्लू खेड़ा में राजू मोहन इतना अच्छा प्रयास रखा है, धन्ना जाट की जयंती बनाई गई, अगले वर्ष बनती जाए, किस तरह का मैसेज रहेगा समाज के लोगों को? देखिए, वैसे तो हरियाणा में कई वर्षों से जो हमारे संत महापुरुष हैं उनके विचार प्रसार योजना में उनकी जयंतियां, उनके शहीदी दिवस ही मना रहे हैं। 2 वर्ष से लगातार धन्ना भगत जी की जयंती हमने पिछले बार भी धनौरी में मनाई थी, इस बार यहाँ इस गांव में मनाई है। हर साल धन्ना भगत जी की जयंती मनाई जाए, इसके लिए भी आज मंच से हमने कहा है, ताकि एक टीम जो है उसमें एक बना करके और हर साल ये कार्यक्रम करें, क्योंकि धन्ना भगत जी बहुत एक ऐसे प्रेरणादायक व्यक्तित्व हैं, उनको समाज भूल चुका था। दोबारा से उनको समाज को याद कराने के लिए लगातार कार्यक्रम करेंगे। तो मैं समझता हूँ धन्ना भगत जी की जो शिक्षा है, जो त्याग है, जो समर्पण है, वो आम जनता में भी आए। हम त्याग और समर्पण की भावना जनता में भी भरना चाहते हैं। ये कांग्रेस की तरह नहीं है कि लूटो खसोटो अपनी जेब में डालो, अपना बेटा बाप और ये सब लगे रहते हैं। हम तो समाज की चीज समाज के लिए देने में विश्वास रखते हैं, चाहे फिर हमारा कार्यकर्ता हो, चाहे हमारा नेता हो, वो महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर हम चलते हैं। ऐसा नहीं कि महापुरुषों का रास्ते तो केवल कहने के लिए हैं, लिखने के लिए, वो अलग हो गए, राजनीति अलग हो गई। हम राजनीति में इन सब महापुरुषों की शिक्षाओं को लाने के लिए ये सब करते हैं, और उससे बहुत बड़ा अच्छा लाभ मिल रहा है, प्रभाव जा रहा है। तो इस प्रकार से चाहे आज फिर मोदी जी के इस प्रकार सेवा के काम जितने उन्होंने किए हैं, मोदी जी ने दुनिया में भारतवर्ष का नाम कैसे ऊंचा उठे ये कर रहे हैं, देश को एक प्रकार से देवता माना है, देश पहले बाकी सब बाद में, इस तरीके से काम किया। हरियाणा में भी हमने हर किसी को बिना भेदभाव के काम किए हैं, चाहे नौकरियां हो, चाहे पोस्टिंग हो, चाहे कोई योजनाओं का लाभ पहुंचाना हो, चाहे गरीबों की सेवा करनी हो। अंत्योदय की भावना से मेरा परिवार, यानी जो उस नाते से परिवार के साथ हरियाणा के सब लोगों को परिवार मानना और उनके गरीब जनता की सेवा करना, ये सब काम कर रहे हैं। कांग्रेस ने जो आपके फाइट में उम्मीदवार उतारा, क्या मानते हैं फाइट है? कोई ना कोई आना ही था, और आप बता देंगे कि वो क्या है, मुझे पता लग जाएगा। सर, दुष्यंत के खिलाफ आज 50 करोड़ रुपए का एक एफिडेविट दायर हुआ है हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के अंदर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने पता नहीं किया है, कोई अगर ऐसा दाखिल हुआ होगा तो जिसने दाखिल किया है उसको आगे जैसे पशु करेगा, कोर्ट में किया हुआ तो उसमें मेरी तो कोई टिप्पणी नहीं। सर, पिछली बार जो सरकार की बात करें तो किसानों ने आपको सरताज में बांटा था, अब की बार प्रदेश के किसान नाराज है, तो कैसे 400 का नहीं, ऐसा है, कोई किसान नाराज नहीं है। आज ये इस कार्यक्रम में आज देखो हजारों की संख्या में यहाँ लोग थे, तो किसान ही थे। गाँव के अंदर सामान्यतः जो लोग आते हैं किसान ही ज्यादा आते हैं। कोई शहर तो ऐसा है नहीं कि जिसमें व्यापारी और उद्योगपति आएंगे, शहरों में उद्योगपति और वो सब भी हमारे कार्यक्रम में आ रहे हैं, किसान भी आ रहे हैं। और किसान को जो हमने दिया है उसका वर्णन सब हम करते ही हैं। किसान की जमीन, किसान की जो खेती है, 14 फसलें हम ले रहे हैं इस पर MSP पर। किसान की जो फसल का पैसा तुरंत उसके खाते में DBT जाता है। आज किसान जो है अपने आप को लखपति मान लेता है जब उसकी फसल का पैसा आता है, पहले तो उसको पता ही नहीं लगता था। डगर मुश्किल है, 400 जो कोई डगर बदल दिया गया, कोई डगर मुश्किल नहीं है। अरे नहीं, ये डगर मुश्किल, अरे सुनो, आप लोग अपने शब्द मेरे मुंह में डाल के निकलवाना चाहो तो निकल नहीं सकते, वो निकल नहीं सकते। इसलिए आप अपने शब्दों को अपने पास रखो, हम जो बताएं उसको सुनो, उसको छापो। आपका काम है ये, आपका काम ये नहीं कि आप प्रश्नों के माध्यम से अपने शब्द हमारे मुंह में डालोगे। आज भारतीय जनता पार्टी के 10 के 10 जो हमारे कैंडिडेट हैं बहुत कंफर्टेबल स्थिति में, हम 1.5 महीने से जो इस चुनाव प्रचार अभियान में लगे हैं,
हमको पता है कि जनता उसको कितना स्वीकार कर रही है और कितना मान रही है। चंद लोग इस प्रकार का जो विरोध करते हैं उसको विरोध मैं नहीं मानता हूँ। तो चंद लोगों की एक सियासत होती है, एक उनका एजेंडा होता है, वो लेके चलते हैं। और कोई 100% तो हमको ही नहीं मिलने, 10-5% अगर इधर उधर जाते भी हैं तो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर, धन्यवाद। प्रत्याशी बीजेपी के लगातार विरोध हो रहा है उनका। कोई विरोध नहीं, हमें बताया ना, वो जो सिर्फ फिरे कुछ लोग हैं। तो कल मैं एक कार्यक्रम में 15 गांव में गया, एक गांव में मेरा विरोध किया, कुछ केसदार सिख ऐसे थे और जिनको मैं कह सकता हूं कि वो बहुत एक मोटिवेटेड, उनका एक इंटरेस्ट है। तो उस मोटिवेटेड इंटरेस्ट से अगर कोई करता है तो जनता दूर थोड़ी होगी। एक आध गांव में अगर वो ऐसा हुआ है तो पास के गांव ने ऐसा ठोक के जवाब दिया कि उनको नानी याद आ जाएगी क्या करना है। सर, कर्नाटक का जो सांसद है उन्होंने 100 वीडियो वायरल हुई। धन्यवाद।